सुसमाचार का प्रसार कैसे हुआ। आज की प्रार्थना शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करे। जैसे जैसे कलीसिया बढ़ती है, हेरोदस अग्रिपा की ओर से उन पर उत्पीड़न का एक काला बादल मंडराता है, जो मसीह का अनुसरण करने वाले सभी लोगों को सताता है। परंतु जैसा कि अक्सर कठिन समय में होता है, कलीसिया की शक्ति और संख्या बढ़ती है और परमेश्वर का वचन बढ़ता है। यीशु को स्वर्ग वापस गए 30 साल बीत गए हैं। अग्रिपा ने यूहन्ना के भाई याकूब को बेरहमी से मार डाला, साथ ही कई अन्य लोगों को भी जो अपने विश्वास के लिए मर गए। अग्रिपा पतरस को पकड़ लेता है, परंतु चमत्कारिक रूप से उसे नहीं मारता है। पतरस द्वारा अपने उद्धार का वृतांत सुनने से स्पष्ट रूप से परमेश्वर का हाथ, यहाँ तक कि उसकी हास्य भावना का भी पता चलता है। परमेश्वर पतरस को जेल से निकालने के लिए एक स्वर्गदूत भेजता है, परंतु पतरस सोचता है कि ये एक सपना है। फिर जब पतरस उस दरवाजे पर दस्तक देता है जहाँ कलीसिया उसकी रिहाई के लिए प्रार्थना कर रही है, तो उन्हें लगता है कि वो कोई भूत है। इस बीच पतरस बस दस्तक देता रहता है, ये सचमुच मैं हूँ, मुझे अंदर आने दो। क्या यही बात हमारे साथ कई बार सच नहीं होती? जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो कितना दयालु है। अब जबकि सुसमाचार यहूदिया और सामरिया में फैल चुका है, बरनबास और शाऊल यरूशलेम छोड़कर अंताकिया लौट जाते हैं। पहली मिशनरी यात्रा, प्रेरितों के काम 13 से 14। अब प्रेरितों द्वारा कार्यरत पवित्र आत्मा सुसमाचार को यरूशलेम में यहूदियों तक, फिर सामरिया तक ले जाता है। परंतु अब अन्य जाति भी यीशु को उद्धारकर्ता मानकर उसका अनुसरण कर रहे हैं। सुसमाचार फैल रहा है पृथ्वी के छोर तक। सुसमाचार की सीमाओं से परे इस लहर में शाऊल का नाम बदलकर पौलुस हो जाता है, क्योंकि वह नेता और मुख्य प्रवक्ता बन जाता है और पतरस दृश्य से गायब हो जाता है। पौलुस अपनी यात्रा बरनबास के साथ शुरू करता है, जिसे अंताकिया की कलीसिया से भेजा गया था। ये दिन अद्भुत तो थे, लेकिन मुश्किल भी रेजिस्टेंस, खतरों और कठिनाइयों से भरे हुए थे। जब पौलुस और बरनबास किसी नगर में पहुंचते तो उनकी आदत होती कि वे सबसे पहले आराधनालय जाते। जैसा कि प्रथा थी, यरूशलेम से आए लोगों को कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया जाता था। पौलुस ने इस अवसर का उपयोग यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में प्रचार करने के लिए किया। फिर पौलुस ने उनसे प्रभु यीशु पर विश्वास करने का निर्णय लेने के लिए कहा। उसने अपने साथी यहूदियों से संदेश को अस्वीकार न करने का आग्रह किया। बार बार यही होता है कि सुसमाचार पहले यहूदियों को सुनाया जाता है, परंतु वे उसे अस्वीकार कर देते हैं। फिर पौलुस सुसमाचार लेकर अन्य जातियों की ओर मुड़ जाता है। इसके बाद वे एशिया माइनर के मध्य में स्थित गलाटिया गए और अब तक के सबसे कठिन मिशनरी क्षेत्रों का सामना किया। उन्होंने प्रचार किया और बीमार लोगों को चंगा किया, उनका स्वागत किया गया और उन्हें नगर से बाहर भी निकाल दिया गया। लुस्त्रा में भीड़ ने पौलुस और बरनबास को चंगा करते देखा और सोचा कि वे देवता उनके पास उतरे हैं, परंतु पौलुस और बरनबास चिल्लाए, हम भी तुम्हारी तरह इंसान ही हैं। तब भीड़ उन पर टूट पड़ी और पौलुस पर पत्थरवाह करके उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। जब पौलुस ने बाद में इसका वर्णन किया, देखे दूसरा कुरिन्थियों 12 का 2 से 4, तो उसने बताया कि वह मर भी सकता था और परमेश्वर उसे मरे हुए से जीवित भी कर सकता था। पौलुस और बरनबास अब अपनी यात्रा का लेखा जोखा लेकर अंताकिया लौटते हैं और बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अब निश्चित रूप से अन्य जातियों के लिए द्वार खोल दिया है। एशिया माइनर की कलीसिया पूरी तरह से अन्य जातियों से बनी है। अधिकतर स्थानों पर यहूदियों ने सुसमाचार को अस्वीकार किया और अन्य जातियों ने उसे स्वीकार किया। मनन करें। पहले, कलीसिया जो पतरस के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रही थी, ये मानने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रही थी कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया है। दूसरा, उत्पीड़न ने कलीसिया के विकास को नहीं रोका बल्कि उसे बढ़ाया ही। यह हमें कलीसिया और उसके विकास के बारे में क्या बताता है? तीसरा, आपको क्या लगता है कि पौलुस अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत से ही लगातार टीमों और साझेदारियों का हिस्सा क्यों रहा? अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए सितारा परिवार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।